हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अब्दुल्ला बात कर रहे हैं हम, न्यू स्टूडेंट। जी 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 जी। अच्छा, आज आप इस क्लास को देख लें। पर अब्दुल्ला आपकी क्लास नए होगी 9 o'clock हुआ करेगी। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। 9 o'clock होगी। जी। मुझे तो 9:30 का कहा हुआ था। हाँ नहीं, वो उन्हें इन्फॉर्म नहीं हुआ। ये थोड़ा सा बैच आगे हो चुका है, तो अच्छा इस अच्छा। वजह से मुझे आपको तो लिंक ही अभी शेयर किया है मुझे लिंक तो ग्रुप मैंने पे। लिंक तो मैंने ही शेयर करा है आपको आपके व्हाट्सएप पे। अच्छा आपने तो शायद देखा नहीं, आप व्हाट्सएप आपने देखा नहीं। खैर, आप इस क्लास को देखें। आपकी क्लास जो है वो फिर होगी कल होगी। जो आज की क्लास आपके मिस हुई है, और क्योंकि वो नया बैच होगा इस वजह से। तो नहीं, मुझे बताया नहीं, वरना तो मैं तो बैठा हुआ था। नहीं नहीं, इसके वो अंदर कोई बस व्हाट्सएप वगैरह पे आया नहीं है कुछ भी 9 o'clock का मुझे। ये वाला व्हाट्सएप आपका है, ये वाला। जी जी। हाँ। तो ये देखें ये कब। अच्छा, 1 मिनट, मेरा असल में ये वाला नेट चल रहा नहीं है। आप वो जो एक और व्हाट्सएप है मेरा, 331 वाला, 0331। चलें, खैर बहरहाल अब तो ये हो गया। खैर, आप बैठे हैं अभी, इस क्लास को देखें कि ऑनलाइन क्लास होती कैसे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाता है। और फिर उसमें चले अच्छा, आएंगे। आप अगर कुछ शेयर करेंगे तो ग्रुप पे कर देगा मैं खुद। अब मैं एक ग्रुप बनवा दूंगा उससे, और उसी पे करवाया करूंगा। जी। ये हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिंपल सा वेबसाइट का, जिसमें हमने इसका एक फ्रंट पेज डिज़ाइन करा है। उसमें लोगो लगाया, होम, अबाउट, कोर्सेज और ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। तो आज हम इसका एक और पेज बनाने जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस का। जिस तरह हर वेबसाइट में कुछ मेन पेजेस होते हैं, उनमें से एक कॉन्टैक्ट का पेज भी होता है। तो कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कंपनी को क्यूरी देंगे, कांटेक्ट करेंगे थ्रू मेल, मैसेज। तो देखें, जिस तरह की वेबसाइट है, इसको कॉन्टैक्ट अस से आते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म है, एड्रेस डिटेल है, और हम गूगल मैप भी बनाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुके हैं बनके हम। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारा हेडर भी सेम रहेगा, हमारा फुटर भी सेम रहेगा, सिर्फ सेंटर की डिटेल चेंज होगी। तो सबसे पहले हमने जो ऊपर हमने अपने पेजेस के लिंक बनाए हैं, मेन्यू वगैरह, उनको भी हम सही करते हैं। तो होम हमारा होता है फर्स्ट पेज, जिसे हम index.html कहते हैं। ये पेज हमारा बना हुआ है फर्स्ट पेज। अबाउट का पेज हमने नहीं बनाया, पर हमें पता है हम about.html के नाम से बनाएंगे। एक पेज बनाएंगे हम कोर्सेज का, जो कि courses.html से होगा। एक पेज होगा blog.html। ये जो हम काम कर रहे हैं ये HTML पे है। और ये जो आज हम पेज बनाएंगे, हम उसका लिंक यहाँ पे रख रहे हैं, जो कि हमने बनाएंगे contact.html से। मैंने इसे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैंने जब इसे रीलोड करा, तो यहाँ पे ये लिंक आ गया, और लिंक पे मैंने क्लिक करा, तो ये इस वक्त contact.html पे जा रहा है।
कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पे जा रहा है, पर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल का पेज हमने डिजाइन नहीं करा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। ये हमारा होम पेज है, इसका टाइटल आज हम होम रख देते हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पेज है। और क्वेश्चन है, बोलें, अगर आप वेब पेज में जा सकते हो क्या प्लीज? हाँ सर। ओके, ये आ गया। अच्छा ये देखिए, ये इतना सारा फाइल स्लैश सी यूजर्स इतने सारे, क्या हम इसको शॉर्टिफाई कर सकते हैं जैसे क्लास 3? लास्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें ये देखेंगे कि हम ये फाइल को या अपनी वेब को अपलोड करेंगे फ्री सर्वर पे। तो जब हम कोई भी वेबसाइट का डोमेन लेंगे ना, जैसे हमने डोमेन ले लिया abc.com, तो जब हम abc.com पे ये अपलोड कर देंगे सारे, तो वो बहुत शॉर्टर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बस abc सारा कौन याद करेगा? बिल्कुल। तो जब होगा चलें तो कॉन्टेक्ट पे आते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, ये मेरा पेज है, इसको मैं फाइल पे आके सेव एज कर रहा हूँ। और इससे मैं कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने अपने नेविगेशन में दिया है कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, और इसे सेव कर दिया। अब अगर देखें, मैंने इसको सेव करा, और सेव करने के बाद अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, तो ये आ गया इस पर ये वही चीज़ आ रही है जो होम पे। पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखें मेरा लिंक जो है वो कॉन्टैक्ट चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इस पे ये वाली पिक्चर भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। सही है, तो सिर्फ एक फॉर्म हो और जिस पे हम काम करें। तो हम इसका टाइटल भी चेंज कर देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, और इसको रीलोड कर देते हैं। सही, तो अब टाइटल भी चेंज हो गया। अब इस इमेज को डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, और दो नए पोर्शन बनाएंगे हम। तो ये हमारा मेन था, हेडर एज इट इज रहेगा, लोगो एज इट इज रहेगा, मेन्यू एज इट इज रहेगा। ये जो हमने स्लाइडर का डिव बनाया था, इसे हम खत्म कर रहे हैं। एडमिशन बनाया था हमने, इसको भी अब सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ हम जो छोड़ते हैं वो फूटर को छोड़ देते हैं, बस कंट्रोल एस। यानी कि अभी हमें कॉन्टैक्ट के पेज पे सिर्फ हेडर और फूटर चाहिए। अब हम आते हैं, हम एक फॉर्म बनाएंगे, जिस तरह अभी मैंने दिखाया था कि नेम हो, ईमेल हो, कांटेक्ट हो, और एक मैप हो, गूगल मैप भी लगाए हम। तो यहाँ पे देखें, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, बस इस किस्म का एक फॉर्म बनाना है छोटा सा। तो सबसे पहले हम अपने CSS में आ जाते हैं, और CSS में सबसे टॉप पे मैं एक फुल विड्थ और हाइट में एक गूगल मैप लगा। गूगल मैप क्या होता है? लोकेशन। हम जब गूगल पे आते हैं और गूगल पे आके हम मैप लिख देते हैं, और हमें जो लोकेशन चाहिए होती है, अगर वो गूगल में रजिस्टर्ड है, वो मार्क है वो जगह, तो हमें उसकी लोकेशन मिल जाती है। जैसे अभी हम ओमनी एकेडमी को लगाते हैं। तो यहाँ पे हम गूगल में आके हमने यहाँ पे दिया ओमनी एकेडमी, सर्च करा, अब ये लोडिंग कर रहा है। तो अभी ये लेके आ जाएगा लोकेशन।
चले, जब तक ये लोकेशन फाइंड कर रहा है हम वेटिंग टाइम ज़ाया नहीं करते, हम एक क्लास बनाते हैं डॉट मैप या लोकेशन की। क्लास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम जब चाहें जहां का चाहें कॉल कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ मैंने कर दी इस दफ़ा 100%। 100% का मतलब ये है कि जितने मेरे ब्राउज़र की विड्थ होगी उतनी आ जाए। और इसको हाइट हम कर देते हैं 350 पिक्सल। लाइट की वजह से और बारिशों की वजह से नेट प्रॉब्लम ही कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, अब मैं ओमनी एकेडमी पे आ जाता हूँ तो ये लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं साथ साथ लोकेशन भी लेके आ रहा हूँ और अब ये देखें ये आ गया। अब ये मैप भी चाहिए, पर पहले मैं अपना एरिया तो बना लूँ। ये मैंने लोकेशन बना दी जिसकी विड्थ मैंने दे दी और हाइट दे दी। अब मैं हेडर के बाद डेव क्लास कॉल करता हूं जो मैंने बनाई है लोकेशन, और अब मैं गूगल का कोड जो गूगल मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो कोड इसमें इंसर्ट कर दूंगा। कैसे कर दूंगा, ये आ गया मैप ओमनी एकेडमी, ये मेन्यू का बटन है, इस मेन्यू को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके सब मेन्यू नज़र आ रहे हैं, उसमें एक बटन है आपके पास शेयर्ड और एम्बेड मैप का। तो शेयर्ड और एम्बेड मैप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद साइज, लिंक शेयर करना है। लिंक शेयर करने का मतलब है कि हम लोगों को लिंक सेंड कर दें और वो क्लिक करें तो हमारी लोकेशन पे आ जाए। हम ये नहीं कर रहे, हम लाइव लोकेशन रखेंगे एम्बेड करके। साइज क्या होगा, मीडियम, लार्ज या कस्टम साइज। तो कस्टम साइज में अभी मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 1366 पिक्सल और हाइट दे रहा हूँ 350। अभी मैं इसकी विड्थ चेंज कर दूंगा, मैंने 100% दी है। प्रीव्यू, तो जो मैंने विड्थ और हाइट दी है वो इतनी आएगी। तो कॉपी HTML कोड करते हैं हम, और ये जो हमने लोकेशन की क्लास बनाई है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है आई फ्रेम, तो ये हो गई। और यहाँ पे हमने इसकी विड्थ को चेंज करा 100% और हाइट हमने दे दी 350। फाइल को हम सेव करेंगे और इसको हम रीलोड कर देंगे। तो ये देखें, ये लाइव लोकेशन आ गई। अब इसके डाउन साइड पे हम एक कॉलम बनाएंगे, यानी कि एक रॉ बनाएंगे जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट और राइट, जिसमें हम कांटेक्ट इंक्वायरी करेंगे और सेकंड में हम अपना एड्रेस वगैरह वगैरह देंगे। तो हमने इसको डॉट कॉन्टैक्ट डैश एरिया, हमने मार्जिन 0 किया, पैडिंग भी 0 करी और इसकी विड्थ हमने कर दी कोई 600 पिक्सल और हाइट हमने कर दी कोई 5। अभी इसे चेक करने के लिए कि ये कहाँ अपनी लोकेशन लेके आ रहा है, मैंने इसको बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक, Ctrl+S। ये मेरी लोकेशन खत्म हुई। एक और डेव लिया, एक और क्लास ली, क्लास का नाम कॉन्टैक्ट एरिया है
कंट्रोल एस। अब ये देखें, हम इसको देखते हैं। तो ये देखें ब्लैक कलर का एरिया आ रहा है यहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट भी करेंगे, टॉप से और लेफ्ट से गैप देंगे। सबसे पहले तो जो लोकेशन है यानी कि जो हमारा मैप है, इसको हम बॉटम से थोड़ा सा गैप दे देते हैं। हमने कहा टॉप से कुछ नहीं, राइट से कुछ नहीं, बॉटम और लेफ्ट कुछ नहीं। तो मैंने सेव कर दी फाइल को, और आप देखेंगे जब मैं रीलोड करूंगा तो ये ब्लैक बॉक्स जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो 50 पिक्सल का गैप हो गया। अब ये यहाँ से भी कुछ गैप होना चाहिए। तो ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है जो कि ब्लैक बॉक्स है, इसका हम टॉप से कुछ नहीं मार्जिन रख रहे, राइट, बॉटम और लेफ्ट, और इसको रीलोड कर देते हैं। तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया। हम इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं। और इसमें हम दे देते हैं H3 हेडिंग 3 कॉन्टेक्ट टास्क की एक हेडिंग। कंट्रोल एस रीलोड। ये देखें H3 में हमने कॉन्टेक्ट टास्क की हेडिंग दे दी। आप इसे थोड़ा सा और बिगर करना चाहें तो H2 और H1 यूज कर सकते हैं। तो ये देखें कॉन्टेक्टस H2 को हमने वाइट डिफाइन किया था तो वाइट हो गया। अब हमें एक फॉर्म चाहिए जैसे कि ये। तो हम HTML में एक फॉर्म का टैग होता है जिसका मेथड होगा पोस्ट। मेथड का मतलब ये है और फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर हमने पोस्ट करनी है किसी के सर्वर पे थ्रू ईमेल या डेटाबेस में लेके जाने हैं तो उसके लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा और मेथड पोस्ट करना पड़ेगा। इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से ले लेते हैं कि जिस तरह अगर हमें यूएस या दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो हमें कोरियर करना पड़ता है, तो वो काम फॉर्म और मेथड करता है। यही काम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक इनपुट का टैग लेते हैं जिसकी टाइप होगी टेक्स्ट। फिलहाल मुझे नेम की जरूरत नहीं है, और जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा प्लेस होल्डर टाइप योर नेम। अब जरा देखें ये आ कैसे रहा है। सेव करके रीलोड करते हैं तो ये बहुत ही जैसे इसका आ रहा है वैसे ये नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है, कोई अच्छा खूबसूरत नहीं लग रहा। तो इसको बेहतर फॉर्मेट बनाने के लिए हम CSS में आते हैं। हमने यहाँ पे किया एक तो कॉन्टेक्ट को गैप 50 पिक्सल। तो ये टॉप से क्या करेगा, ये जो अभी आप ये देखें कि ये हेडिंग से बिल्कुल अटैच हो रहा है, तो ये थोड़ा सा गैप लेके आ जाएगा। सेव कर देते हैं हम। और ये अभी नहीं हो रहा, इसको अब हम और करते हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। हमने कहाँ से भी करना है, हमने H2 को छोड़ देना है, H2 से नहीं करना। तो हम एक काम करते हैं कि हमारे कॉन्टेक्ट एरिया में ही H2 आ रहा है, हम चाहें तो इसको कॉन्टेक्ट एरिया से बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखें, ठीक है। और अगर इसको हम इसके अंदर ही रखते, तो हमने शुरू में CSS की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनलाइन स्टाइल। तो हम इसे मार्जिन करते टॉप
राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता। सही है, देखो। अब थोड़ा सा हम इसको बेहतर करते हैं, इसको वापस 0 कर देते हैं, वरना वो डबल डबल गैप हो जाएगा जो कि सही नहीं है। चल, अब हम इसको थोड़ा सा इस टेक्स्ट बॉक्स की तरह बनाते हैं। तो हमने कहा कि डॉट कॉन्टेक्ट एरिया की जो क्लास है इसके अंदर फॉर्म का भी टैग आ रहा है, तो सेम विड्थ और हाइट होनी चाहिए। और डॉट कॉन्टेक्ट एरिया में ही जो फॉर्म है उसके अंदर एक इनपुट का टैग आ रहा है। इनपुट, अब देखें, आप अपने HTML के सीक्वेंस को फॉलो करें तो कॉन्टेक्ट एरिया की क्लास है, इसके अंदर फॉर्म का टैग आ रहा है, फॉर्म के टैग के अंदर इनपुट का टैग आ रहा है। तो अब हम अपने CSS पे आते हैं। तो हमने इसको कर दिया, इसका मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ 600 है ना, तो हमने इसको कर दिया 550 पिक्सल, और हाइट हमने इसे कर दी 30 पिक्सल, बॉर्डर नन। तो बॉर्डर नन से क्या होगा, वो थोड़ा सा एम्बोजिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखें ऐसा ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको टाइप अ न्यू नेम इधर ही है। अब यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करेंगे जिसका नाम मिल आएगा। आप इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। हम इसको करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा विड्थ हो गई 500, और इसके अंदर पैडिंग कर देते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट हमने कोई 20 और हमने फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज भी इसको दे दिया, वही लैटो जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं। थोड़े से इसके बॉर्डर राउंडेड कर देते हैं, हार्ड हो रहे हैं। तो बॉर्डर रेडियस कोई 5 पिक्सल। तो इससे क्या होगा कि इसके जो एजेस हैं वो राउंड हो जाएंगे। हल्का सा 5 थोड़े से ज्यादा हो गया तो मैं 2 और 3 भी कर सकता हूँ। चले, ओके। अगेन इसी के बाद हम एक और लेते हैं, इनपुट टाइप ईमेल और प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल, नेम को डिलीट कर देते हैं। और इसी तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, तो इस दफ़ा टाइप डायल कर देता हूँ, या टैक्स भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्लेस होल्डर, एंटर योर, इसको भी टाइप और सब्जेक्ट, इसकी टाइप हम टेक्स्ट कर देते हैं और प्लेस होल्डर में हम सब्जेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल S और रीलोड। अब ये देखें, बिल्कुल एक इतना क्लोज हो गए ये एक दूसरे से कि ये बिल्कुल अटैच हो गए।
ऐसा लग रहा है कि ये एक ही बॉक्स है। तो हम अपनी CSS में कहते हैं कि जो भी इनपुट आए वो टॉप, राइट और बॉटम, मार्जिन, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट कुछ ना हो। तो यानी कि वो अपने बॉटम से गैप बना क्या आ गया, जैसे कि इसमें हुआ है। और एक छोटा सा मैसेज बॉक्स दे देते हैं और फिर हम जो है वो तो मैसेज बॉक्स के लिए टेक्स्ट एरिया। तो अब टेक्स्ट एरिया को अगर देखें तो क्योंकि हमने इसको CSS में डिफाइन ही नहीं किया तो वो ऐसा आ रहा है। तो आसान काम करते हैं, एज इट इज ये वाला स्क्रिप्ट कोड है इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और टैग का नाम इनपुट के बजाय हम टेक्स्ट एरिया कर देते हैं। तो विड्थ सही है और हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, इसको 100 कर देते हैं। अब जरा देखते हैं उसको। तो ये आ गया मैसेज बॉक्स, ये मल्टी लाइन है। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स है। अब यहाँ पे एक सेंड का बटन। तो बटन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट, टाइप, सबमिट। और बटन पे लिखा हुआ टेक्स्ट क्या है उसके लिए हम यूज करते हैं वैल्यू सेंड। अब बटन भी देखें इनपुट का टैग में आता है, तो होगा क्या कि वो भी ऐसे ही आ जाएगा जैसे बॉक्स आ रहे हैं। और हमें कुछ ऐसा बटन चाहिए, तो इसको सही करते हैं, डॉट कॉन्टैक्ट डैश एरिया में फॉर्म में डॉट सेंड की क्लास आए, क्लास के अंदर क्लास, इसको विड्थ कर देते हैं कोई 100 पिक्सल, हाइट हम कर देते हैं कोई 30 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं रेड और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम वाइट। अब जरा देखते हैं पर कैसे। ये हमारा बटन है, ये हमारा इनपुट टाइप बटन है, इसमें वैल्यू सेंड आ रही है, पर हम इसके अंदर एक क्लास भी अप्लाई कराते हैं सेंड की। ये क्लास इस बटन के ऊपर जब अप्लाई होगी तो वो इस बटन का डिस्प्ले चेंज कर देगी। देख रहे, तो ये कलर वाइट नहीं हुआ, देखते हैं, सॉरी कलर तो ब्लैक करा है, तो ये वाइट। तो ये हो गया हमारा बटन। अब यहाँ पे मुझे ओमनी एकेडमी की लोकेशन या एड्रेस जिसे हम कहते हैं वो चाहिए हमें, जैसे ये है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, अब करना क्या है मुझे कि ये जो मेरी कांटेक्ट एरिया की क्लास है जो कि यहाँ तक है, अगर मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ डेव क्लास कांटेक्ट एरिया, और इसमें हम h2 कांटेक्ट डिटेल्स और वो जो कॉपी करके लाया हूं वो पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल S। तो अब जरा देखें होता क्या है। तो वो डिटेल इसके
बराबर में आने के बजाय वो इसके बॉटम पे आ रही है। तो कोई बताएगा? हाशिर और अरसलान, मुस्तफा, कि क्या करना पड़ेगा इसको? हमने जब लास्ट टाइम कहा था कि कोई भी डिव एक दूसरे के जब बराबर में नहीं आता तो हमें सीएसएस में क्या करना पड़ता है? गुड 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 गुड। तो हमें इसको, ये जो हमारी कांटेक्ट एरिया की क्लास है, इसे हमें फ्लोट लेफ्ट लगाना पड़ेगा। सर के राइट भी हो सकता है? फ्लोट राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, पर क्योंकि मैंने एक ही क्लास बनाई थी अभी, तो वो आपकी आवाज बहुत लैगी है। मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने एक ही क्लास बनाई थी ना, तो इस वजह से मैं इसको फ्लोट लेफ्ट ही करता हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल में दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, अगर यूं करते हम कि इसी क्लास को कॉपी कर लेते, पेस्ट कर देते और इसे कांटेक्ट एरिया के बजाय कांटेक्ट डिटेल्स का नाम दे देते, सही। अब ये मेरे पास एक नई क्लास हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कांटेक्ट एरिया को फ्लोट लेफ्ट करूंगा और मुझे राइट पे कौन सी क्लास चाहिए? डिटेल्स। तो मैं इसे फ्लोट राइट कर दूंगा। अब मैं HTML में भी इसको कॉन्टेक्ट डिटेल्स की क्लास ले लेता हूँ, कंट्रोल एस, और अब जरा हम इसको रीलोड करते हैं। तो अब जरा मैंने इसको रीलोड जब किया तो एक इशू ये आ रहा है मेरे सामने कि मेरा एक तो फूटर ऊपर चला गया, फूटर ऊपर गया और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी इधर आ रही हैं। तो अभी इसको भी सही करते हैं। फ्लोटिंग होने की वजह से फूटर को भी कुछ गैप मिला और वो अप हो गया। तो अगर मैं फूटर को भी फ्लोट लेफ्ट करता हूं, तो ये देखें सही है। तो हमने फूटर को भी फ्लोट लेफ्ट कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं से उसे भी गैप मिला था, तो वो ऊपर हो गया था फ्लोटिंग की वजह से। अब इसे सही करते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, कॉपी। और ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं इसमें मैं कहता हूँ कि फॉन्ट ये हो। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको BR करते हैं, ब्रेक रॉ। ये रिपीट हो रहा है। और यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं, यानी कि ब्रेक रॉ कर दिया, कंट्रोल एस करा और इसको रीलोड कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है। अब थोड़ा सा गैप देते हैं और इन लाइन हाइट्स को गैप देते हैं। तो पहले तो हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा 20 कर लेते हैं। एक लाइन का दूसरी लाइन से गैप हमने, लाइन हाइट कोई 24 पिक्सल, और यहाँ पे जिस तरह हमने इस H2 का इनलाइन स्टाइल दिया था बॉटम, हम यहाँ पे इसे भी दे देते हैं ताकि ये भी सिर्फ यहीं पे, अगर हमने वहां पे दे देते अपनी CSS में तो सब एक साथ हो जाते। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको भाई सही करते हैं। ये हुआ क्या, ये हुआ ये कि ये हुआ कि वो सिंबल एक ग्रेटर देन का मिस हो गया। ठीक है, ये देखें। तो मजीद इसे गैप देना है तो लाइन हाइट
और भी ज्यादा कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे पी के टैग पैराग्राफ में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया। और आप इसमें चाहें तो इसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ भी कॉन्टेक्ट नंबर ओके। तो थोड़ा नेट स्लो हुआ है तो इस वजह से मैप लोडिंग टाइम लगा रहा। तो ये हमारा पेज कंप्लीट हो गया। इसमें किसी ने और कुछ पूछना है? सर मीटिंग एंड हो गई है? नहीं, बस एंड होने में 1 मिनट है। तो किसी ने कुछ पूछना है? तो ये हमारा एक फर्स्ट पेज हुआ और एक लास्ट पेज हुआ है। अब बाकी के टास्क आपके हैं कि आपने इसके बाकी पेजेस बनाने। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जावास्क्रिप्ट एनिमेशन पे आ जाएंगे और फॉर्म की वैलिडेशन के हमने किसी का नाम दिया, ईमेल एड्रेस दिया, कांटेक्ट नंबर दिया, सब्जेक्ट दिया, मैसेज सेंड किया। तो जैसे ही सेंड हो तो अगर कोई, जैसे अभी तो ईमेल ऑटोमेटिक वैलिडेट होता है, तो अगर कोई अपना बॉक्स एम्प्टी छोड़ दे तो वो सेंड ना हो डेटा। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, वैलिडेशंस करेंगे, कुछ इफेक्ट्स हैं वो लगाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट भी करेंगे। ओके भाई, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी इशू आए मुझे ग्रुप में बताइएगा। जो भी आपका मसला आता है, किसी से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो पूछे। अब्दुल्ला आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा फिर कब होगी आपकी। ओके सर, मुझे बता देगा आप। ओके। अच्छा, जो ग्रुप बना हुआ है ना उसी को आप मुझे मैसेज कर दें। जी ओके। जी भाई, आशिर आपको एक्सेस डाउनलोड करना है? जी फ्री के लिए। सिंगल टूल एक्सेस नहीं मिलता। आप को MS ऑफिस ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप एक वेबसाइट है गेट इनटू PC, MS ऑफिस आपके पास इंस्टॉल है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट? जी है। तो उसी को जब इंस्टॉल करते तो उसी में कौन सा वर्जन है?